ये घटना कुछ साल पहले की है। भले ही ये घटना मेरे साथ नहीं हुई, मगर मेरे मामा द्वारा ये आप बीती घटना सुनने के बाद मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई। मेरे मामा एक बिजनेसमैन हैं और रोज़ ऑफिस में काम कर करके उनको कुछ दिनों के लिए ब्रेक चाहिए था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया घूमने जाने का, पर जगह डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तभी मामा के ऑफिस में उनके एक मित्र ने कहा, अरे यार राजू चल ना यार, मंदारमनी होके आते हैं, कितना दिन हो गया मंदारमनी गया हुआ, चल यार चल, लेट्स गो। जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, मंदारमनी एक समुद्र तट पर बसी एक रिजॉर्ट विलेज है पश्चिम बंगाल में, जो पूर्व मिदनापुर जिले में पड़ता है। खैर, मामा को बीचेस काफ़ी पसंद है और दोस्तों के साथ चिल करने के लिए मंदारमनी काफ़ी अच्छी जगह है, तो प्लान सक्सेसफुली बन गया। और प्लान में शामिल थे 5 जन मेरे मामा को लेकर, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। प्लान बृहस्पतिवार को बना और शुक्रवार तक सबने पैकिंग कर कोलकाता को अलविदा कह सफ़र तय किया। ट्रिप 2 दिन का था, शनिवार और रविवार। रविवार भी पूरा नहीं था क्योंकि शाम तक कोलकाता के लिए निकल जाना था, ताकि सोमवार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी वापस से शुरू हो सके। सारे दोस्त पूरे रास्ते मस्ती करते हुए और वहाँ क्या क्या करेंगे इसकी बातें करते हुए गए। वो लोग सुबह 6:30 बजे निकले थे और दोपहर के 3:30 बजे पहुँच गए। और हाँ, ड्राइविंग के लिए एक ड्राइवर भी था, मगर जल्दबाजी में मामा ने कोई होटल ही बुक नहीं किया था, तो अब वो लोग हर एक होटल में रूम्स के लिए भटक रहे थे। मगर वीकेंड्स में सारे बंगाल के लोग दीघा और मंदारमनी में ही छुट्टियां मनाते। सिर्फ बंगाल के नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ आते, तो सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स फुल थे। फिर मामा ने डिसाइड किया कि 2 ग्रुप बन के होटल ढूंढेंगे तो शायद ही कोई होटल खाली मिल जाए, और इसी हिसाब से काम किया गया। कुछ देर बाद मेरे मामा को उनके फ्रेंड ने कॉल किया और बताया, राजू यार हमें होटल मिल गया है, जल्दी आ जाए यहाँ पे। मामा भी काफ़ी खुश होके पूछे, कहाँ मिला यार, बता जल्दी से, मैं आता हूँ। तो उनके फ्रेंड राज ने बताया, बीच साइड ही एक होटल है मंदार क्वीन नाम का, यहाँ रूम्स खाली है। सब दोस्त एकत्रित हुए मंदार क्वीन में, और ताज्जुब की बात यह थी कि जहाँ छोटे से छोटे होटलों में भी लोग भरे पड़े थे, पर यहाँ तकरीबन सभी कमरे खाली क्यों, जबकि ये बीच के किनारे है और ये एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान रिजॉर्ट है। खैर, थके हारे वे सब रिजॉर्ट में आते हैं, और रिजॉर्ट में घुसने के साथ ही साथ मेरे मामा का सर भारी सा हो गया था, और मामा ने तुरंत सबको कहा कि ये रिजॉर्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर सब उनकी बातों को अनसुना कर उनका मजाक उड़ा देते हैं। मामा भी चुप हो जाते हैं और वो 2 रूम बुक करते हैं, और ड्राइवर के लिए अलग से रूम बनाया गया था। जब रूम के दरवाज़ों के तालों पर देखा गया तो उनमें ऐसा जंग लगा हुआ था मानो कितने सालों से इन रूमों में कोई नहीं आया हो। खैर, वो अपने सामान को रख फ्रेश होके चले जाते हैं बीच पे एंजॉय करने। बीच से तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे वो रिजॉर्ट की तरफ चल देते हैं। रिजॉर्ट पास में ही था, तो जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, और जाके सब सोने चले गए। तीनों लड़के एक कमरे में और लड़कियां दूसरे। मामा गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके फ्रेंड सुजॉय ने उनको जगाया और धीमी आवाज में कहा, राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया उठो, राजू भैया। और मामा की आंख खोलते ही सुजॉय मामा ने बोला, दूसरे कमरे से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है, आप एक बार देख के आओ ना क्या हो रहा है। यह सुनते ही मामा का नींद उड़ गया और वो दौड़ के गए और दरवाजा पीटने लगे। और दरवाजा पीटते ही लड़कियां काफी डर गई, पर मामा ने उनको कहा कि वो हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए।
जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो उनका चेहरा रो रो के लाल हो गया था और रूम में देखने से साफ पता चल रहा था कि किसी ने पूरे रूम को उथल पुथल करके रख दिया है। और लड़कियों का हालत पूरा ख़राब था डर से। उनसे पूछ के मामा को ये पता चला कि बीच रात में अचानक सारे फर्नीचर खुद से हिल रहे थे और लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे। तो मामा ने उनको कहा कि सब एक साथ सोते हैं और फिर उनको अपने साथ दूसरे कमरे में लेके चले गए। वहाँ पहुँचते ही मामा ने देखा कि सुजय मामा और राज मामा दोनों बिस्तर के एक कोने में बैठे कांप रहे थे और उन लोगों ने बताया कि मामा के जाने के बाद लाइट्स खुद से ऑन ऑफ हो रहे थे। तो उन लोगों ने मामा से पूछा कि क्या कुछ देर पहले उस वाले रूम में भी लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे? तो मामा ने कहा नहीं। फिर सुजय मामा ने कांपते हुए कहा कि दरवाजे पे कोई लगातार नॉक किए जा रहा था। तो मामा ने सबको संभाला और सब साथ में सो गए। अगली सुबह वो पिछले रात के बीते सारे बातों को भुलाकर बीच पे गए और वहाँ समय बिता के शाम तक रिजॉर्ट आ गए। राज मामा को ड्रिंक करना पसंद था तो वो विस्की ग्लास में लेके पी रहे थे और शायद उनको कुछ काम याद आ गया तो वो दूसरे रूम में गए और 5 मिनट में आ गए वापस अपने कमरे में। और विस्की के ग्लास को लेके जैसे ही पहली चुस्की लिया उसमें से सड़े मांस का टेस्ट आ रहा था। राज मामा ने सबको ये चीज़ दिखाया और मेरे मामा ने भी टेस्ट किया तो उनको भी वैसा ही टेस्ट आया। चीज़ें स्पष्ट करने के लिए उन लोगों ने उसी बोतल से दूसरे ग्लास में विस्की लिया और टेस्ट किया तो कोई दुस्वाद नहीं। ये वाक़या बीता नहीं था कि मामा ने फर्श पे देखा तो लाल रंग का कुछ पदार्थ उनके चप्पल में लग के सारे फर्श को लाल कर दिया। और छानबीन करने के बाद जिस रूम में सारे लड़के ठहरे थे उसके दरवाजे के बाहर वही लाल पदार्थ था। छूने के बाद पता चला कि वो खून था मगर उसका कोई मुख्य स्रोत नहीं मिला। अब बहुत ज़्यादा हो गया था। मामा ने कहा सबको अपना सामान पैक करने और अगले दिन सुबह सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे। फ़िलहाल वो सब अपने सामान को पैक करके बाहर चले गए एटीएम से पैसा निकालने। उस समय तकरीबन रात के 9:30 बज रहे थे और मामा पान खाने के लिए एक पनवाड़ी के पास ठहरे जो कि रिजॉर्ट के बाहर ही था। और मामा ने उस पान वाले से पूछा कि इस रिजॉर्ट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? जिस पे पान वाले ने कहा साहब किस रिजॉर्ट में प्रॉब्लम नहीं होता, आप ही बताइए। इस बात के बाद मामा ने उसको कुछ नहीं कहा और पान खा के एटीएम के लिए निकल गए। रात के 11:30 बजे के आसपास रिजॉर्ट में आके सारे पैसे क्लियर करके वो सारे रूम में जाके एक साथ बैठ गए और तय किया कि कोई नहीं सोएगा और सुबह होते ही निकल जाएंगे। सब बैठे ही हुए थे कि अचानक उनके गेट पे बहुत तेज से नॉक हुआ। सब डर गए और लड़कियों के रूम से किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी जबकि उस रूम में कोई भी नहीं था। कैसे भी करके सुबह हुई और वो जल्दी से रिजॉर्ट छोड़ के गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी कोलकाता के लिए रवाना हो गई। लड़कियां गाड़ी में ही सो गई लेकिन लड़के जागे हुए थे। और तभी ड्राइवर ने दिल दहलाने वाला एक प्रश्न पूछा, भैया आप लोग के साथ भी कुछ हुआ था क्या रिजॉर्ट में? ये प्रश्न सुनते ही मामा और उनके दोस्त एक दूसरे के तरफ आश्चर्य से देखने लगे और उत्तर में मामा ने कहा हाँ और आपके साथ? ड्राइवर ने भी कहा हाँ।